अबॉर्शन, हिंदी में कहूँ तो गर्भपात। पिछले कुछ दिनों से इस पर खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा के तार जुड़े हैं अमेरिका से। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात से जुड़ा 50 साल पुराना फैसला रो वर्सेस वेड को पलट दिया। अब वहां पर महिलाओं के पास गर्भपात करवाने का संवैधानिक अधिकार यानी राइट टू अबॉर्शन नहीं होगा। अब कुछ लोग अमेरिका की स्थिति की तुलना भारत से करते हुए कह रहे हैं कि हम इनसे दशकों आगे हैं। तो आज के म्याऊं में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे कि क्या अबॉर्शन के मामले में भारत की महिलाओं की स्थिति अमेरिका से बेहतर है, भारत में गर्भपात से जुड़े क्या कानून हैं, और साथ ही उन महिलाओं के अनुभव भी सुनेंगे जिन्होंने भारत में गर्भपात करवाया है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। बात है साल 1971 की। अमेरिका में रो जेन नाम की एक महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन बच्चा नहीं चाहती थी। वहां पर अबॉर्शन की इजाजत केवल विशेष परिस्थितियों में ही थी। अबॉर्शन के अधिकार के लिए रो जेन कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद 1973 में अमेरिका की महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार मिला था। यह अधिकार अब एक बार फिर छीन लिया गया है। जिस साल रो जेन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसी साल यानी 1971 में भारत में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून आया था। समय समय पर इस कानून में संशोधन हुए और 2021 में ही इसमें संशोधन आया है। ये कानून एक सीमा तक महिलाओं को अबॉर्शन कराने की अनुमति देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत में महिलाओं को अबॉर्शन कराने की खुली छूट है। एमटीपी एक्ट में कई टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है। अगर आपका कारण उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तब ही आप गर्भपात करा पाएंगी। अब जरा वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं जिसके दायरे में एक महिला अबॉर्शन करवा सकती है। एमटीपी एक्ट में अबॉर्शन राइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी प्रेगनेंसी के 0 से 20 हफ्ते तक अबॉर्शन के लिए। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया और ना चाहते हुए महिला प्रेग्नेंट हो गई, तब वो गर्भपात करा सकती है। अबॉर्शन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा होना जरूरी है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक अबॉर्शन के लिए। अगर मां या बच्चे की मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी भी तरह का खतरा है, तब महिला गर्भपात करा सकती है। इसके लिए अबॉर्शन के दौरान 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का होना जरूरी है। प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद अबॉर्शन के लिए यदि महिला रेप का शिकार हुई है और उस वजह से प्रेग्नेंट हुई है, तब वो प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। यदि महिला विकलांग है, तब वह 24 हफ्ते बाद भी गर्भपात की मांग कर सकती है। यदि बच्चे के जीवित बचने के चांस कम है या प्रेगनेंसी की वजह से मां की जान को खतरा हो, तब भी वो इसका उपयोग कर सकती है। 24 हफ्ते के बाद गर्भपात पर फैसला लेने के लिए एमटीपी बिल में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड्स का गठन किया गया है। इस मेडिकल बोर्ड में एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती की जांच करता है और अबॉर्शन में महिला की जान पर कोई खतरा न होने की स्थिति में ही अबॉर्शन करने की इजाजत देता है। यदि प्रेगनेंसी से गर्भवती के जीवन को खतरा है तो किसी भी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात किया जा सकता है। भ्रूण के लिंग की जांच के बाद गर्भपात कराना भ्रूण हत्या के दायरे में आता है और कानून की नजर में यह अपराध है। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां महिलाओं को कानूनी तौर पर गर्भपात कराने का हक है, लेकिन यहाँ समस्याएं अलग तरह की हैं। 2015 में लैंसेट की एक स्टडी आई थी। उसके मुताबिक देश में करीब 1.5 करोड़ गर्भपात हुए थे, जिनमें से केवल 34 लाख मामले यानी 22% से कम मामले सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचे। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर आलोक वाजपेयी कहते हैं, हमारे पास कानून है लेकिन उसको लागू करने में खामियां हैं। यहाँ उचित सुविधाओं की कमी है जिन तक महिलाओं की पहुंच हो। इस कारण महिलाएं इस कानून का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती है। भारत में आमतौर पर प्रेगनेंसी का फैसला सिर्फ महिलाओं का नहीं होता। शादीशुदा घरों में यहाँ बहुत कुछ पति और परिवार पर निर्भर करता है। यही बात अबॉर्शन केसेस पर भी लागू होती है।
जैसे कानून तो ये कहता है कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से किसी महिला को मानसिक आघात पहुंचा है तो वो गर्भपात करवा सकती है, लेकिन भारत में जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है उसमें परिवार का दबाव, समाज का दबाव इतना हावी होता है कि महिला पर बच्चा पैदा करने का भारी दबाव होता है। ऐसे में अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होने की बात कहकर अबॉर्शन करवाना चाहे तो परिवार वाले उसे ऐसा करने नहीं देते। बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे हमें भी घबराहट हुई थी, लेकिन अब देखो कितना प्यार करते हैं हमारे बच्चे हमसे। तुम बस बच्चा पैदा कर दो, हम पाल देंगे। अब बच्चा कोख में आ ही गया है तो जीव हत्या करोगी क्या? अक्सर इस तरह की बातें सुनने में आती है। ये अपने आप में एक बड़ी आयरनी है कि एक महिला जब अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराना चाहती है तो बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जाता है, लेकिन अगर पता चल जाए कि पेट में लड़की है तो जीव हत्या, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगी कहने वाले रिश्तेदार झट से बच्चा गिराने की राय देने लगते हैं। ये तो विवाहित महिलाओं की बात थी, लेकिन जब बात अविवाहित लड़कियों की आती है तो उसे कई स्तरों पर नेगेटिव बातों से जूझना पड़ता है। क्योंकि शादी के बिना बनाए गए शारीरिक संबंधों को भारतीय समाज स्वीकार नहीं करता और स्टिग्मा की तरह देखता है। ऐसे में जब कोई लड़की गर्भपात कराने जाती है तो डॉक्टर्स भी उससे शादीशुदा हो, बच्चे का बाप कौन है, माँ बाप को इस बारे में पता है टाइप की अननेसेसरी सवाल पूछते हैं। कई डॉक्टर्स लड़कियों को डांटने भी लगते हैं कि घर वालों का भरोसा तोड़ दिया। ऐसे वक्त में जब एक लड़की को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो लोगों का जजमेंट झेल रही होती है। और गर्भपात तो दूर की बात है, आप किसी नॉर्मल सी प्रॉब्लम के लिए भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ तब भी वो 2-4 गैर जरूरी सवाल पूछेंगी। सही समय पर शादी, बच्चा पैदा करने जैसी बिन मांगी सलाह आपको देने लगेंगी। भारत में एक अविवाहित लड़की का गर्भपात से जुड़ा अनुभव समझने के लिए मैंने एक लड़की से बात की। उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैं उनका नाम बदल रही हूँ। काल्पनिक नाम है शिखा। शिखा ने बताया, मैं एक पढ़ी लिखी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। जैसे ही मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला मैं बहुत घबरा गई। मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपनी सबसे अच्छी सहेलियों तक को इस बारे में नहीं बताया था। जिसके साथ मेरा संबंध था उससे रिश्ता खत्म हो चुका था। वो कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। मैं भी बच्चे की जिम्मेदारी अकेले लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अबॉर्शन के लिए मैं किसी सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। मैंने आसपास के प्राइवेट सेंटर और अस्पतालों में कॉल किया। जैसे ही उन्हें पता चलता कि मैं अनमैरिड लड़की हूँ और अनचाही प्रेगनेंसी से निजात पाना चाहती हूँ तो वो पैसे ऐंठने की स्कीमें बताने लगते। एक दिन का 25,000। इन सब से परेशान होकर मैंने अपने कजन भाई को इस बारे में बताया। उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर थी जिसने हमें एनजीओ के बारे में बताया जो फ्री ऑफ कॉस्ट अबॉर्शन करवाते हैं। वहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्टर थी। उन्होंने मुझसे गर्भपात की वजह पूछी, सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड्स में लिखने के लिए, और कहा कि आगे मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बेहद समझदारी और प्यार से पूरा प्रोसेस समझाया और एमटीपी पिल्स की मदद से गर्भपात करवाया। उन्होंने सर्जरी का ऑप्शन ना अडॉप्ट करने के लिए कहा। 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पर भी रखा। शिखा ने यह भी कहा कि गर्भपात इमोशनल और फिजिकल दोनों पेन लेकर आता है। लोग क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसके डर से उन्होंने अपने दोस्तों तक को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो कहती है कि उस वक्त जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही धोखा दिया तो किसी और पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। पर उस बारे में बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, ताकि कोई मेरे साथ हाथ पकड़कर अस्पताल तक जाता, कोई सहेली दर्द में साथ रहती। पर इसके अराउंड इतना स्टिग्मा है कि लड़कियां खुद ही मानने लगती हैं कि उनसे कोई गलती हुई हो। शिखा का कहना है कि आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि भारत में अबॉर्शन लीगल है और इसके लीगल होने का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा क्योंकि रिसोर्सेज और जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही। गाँव में तो हाल बहुत बुरा है। पपीता खाकर या गर्म चीजें खाने से गर्भपात होता है टाइप के मिथ फैले हुए हैं। वहाँ पर सुविधाओं के अभाव में लोग अनसेफ अबॉर्शन का रास्ता अपनाते हैं, घर में ही गर्भपात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वापस लौटते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरू किया था, अबॉर्शन के मामले में इंडिया अमेरिका से आगे है? जवाब होगा हाँ। यहाँ का कानून महिलाओं को ये फैसला लेने का हक देता है कि बच्चा रखना चाहती हैं वो या नहीं, लेकिन वजह फैमिली प्लानिंग वाली है, एक औरत का उसके शरीर पर अधिकार वाली नहीं। कानून तो हमारा दुरुस्त है, लेकिन दिक्कत सोशल स्ट्रक्चर की है, जहां पति और ससुराल वाले एक लड़की, उसके शरीर और उसके पूरे अस्तित्व पर अपना हक समझते हैं।
इस वजह से कई महिलाएं अपने शरीर से जुड़े फैसले खुद नहीं ले पाती, उसके लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं। कानूनी हक के बावजूद सुविधाओं की कमी और सामाजिक दिक्कतों के कारण वो पूरी तरह अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। हमें आज जरूरत है कि सुविधाओं को महिलाओं तक पहुंचाएं और सामाजिक रूप से कुरीतियों को खत्म करें ताकि महिलाएं अपने हक का इस्तेमाल कर सकें। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।